हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। आपको मैं सुजेस्ट करूंगा, अगर अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर की नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एक बार वो देखिए, समझिए अच्छे से, देन आप क्वेश्चंस करेंगे। आपको बिल्कुल भी डाउट किसी प्रकार का किसी क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो चैप्टर 6, 7, 8, 9 जो है हमारे थ्योरम्स के चैप्टर हैं, उनका बेसिक्स इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। नहीं तो आपको थ्योरम्स का रट्टा लगाना पड़ेगा और रट्टा लगाने से आपके क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर नहीं होते हैं। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन देख लिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के स्टेटमेंट। इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन। पी ओ क्यू क्या है, हमारी एक लाइन गिवन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ आर जो है पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी। इस साइड 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री ही होगा। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। एक ओ एस अदर रे है जो ओ आर और ओ पी के बीच में लाई करती है। तो प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो राइट डाउन कर देते हैं। तो गिवन क्या है, पी ओ क्यू क्या है कि इज ए लाइन, एंगल आर ओ क्यू क्या है 90 डिग्री, और इज इक्वल टू किसके है, एंगल आर ओ पी के। ये 90 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट 90 डिग्री होगा। ये चीज हमें गिवन है। उसके बाद है टू प्रूव। प्रूव क्या करना है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस की। ये हमने प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको प्रूव। सबसे पहले बात करते हैं हम एंगल आर ओ एस की। एंगल आर ओ एस किसके इक्वल होगा हमारा, देखो ये एंगल अगर मैं बात करूं, ये एंगल किसके इक्वल होगा, आर ओ पी में से अगर मैं ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये वाला एंगल, देखो यहां पे इसको डबल एंगल से शो कर देता हूं मैं। अगर मैं एंगल आर ओ पी में से एंगल पी ओ एस ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आर ओ एस बचेगा ना हमारा। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली बात करेंगे हम एंगल आर ओ एस और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आर ओ एस अगर मैं पूरे एंगल क्यू ओ एस में से, इस वाले एंगल में से, इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं तब भी ये आ जाएगा हमारा। तो देखो यहां पे क्या करूं मैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस में क्या कर दूं, एंगल आर ओ क्यू, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, एंगल आर ओ एस आ जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों किया, अब सोचोगे सर आर ओ एस से ही क्यों किया हमने। देखो ध्यान से, हमने जो प्रूव करना है उसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड एंगल आर ओ एस यूज करना है। तो हमने एंगल आर ओ एस को ही देखा कि आर ओ एस हमारा कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है। तो इन दो तरीके से हमारा एंगल फॉर्म हो सकता है। तो जो प्रूव करना होता है ना, उसको माइंड में रखते हुए हम देखते हैं कि हमें क्या लेना है। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करना पड़ा अभी पता चल जाएगा। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एंगल आर ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी प्लस में, सॉरी माइनस है, माइनस में एंगल पी ओ एस माइनस में एंगल क्यू ओ एस माइनस, सॉरी यहां पे प्लस आएगा, क्यू ओ एस माइनस में एंगल आर ओ क्यू। एक बार दोबारा देखते हैं, दोनों को हमने ऐड करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आर ओ पी माइनस पी ओ एस, आर ओ पी माइनस पी ओ एस, प्लस करना है इसको इसमें, तो क्यू ओ एस माइनस में आर ओ क्यू। अब यहां से देखो आर ओ एस और आर ओ एस क्या हो गया, एंगल टू आइस ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, ये चीज आ गई आपको। अब देखो यहां पे एंगल आर ओ पी, आर ओ पी ये हो गया हमारा, और पी ओ एस, आर ओ पी क्या है हमारा 90 डिग्री, माइनस में एंगल पी ओ एस प्लस में क्यू ओ एस क्या है हमारा, क्यू ओ एस, ये तो कुछ भी नहीं, अभी ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्यू ओ एस को, माइनस में आर ओ क्यू, देखो आर ओ क्यू 90 डिग्री है तो इसको लिखेंगे 90 डिग्री।
तो जो वैल्यू हमें पता थी वो हमने यहाँ पे पुट कर ली। 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू, इसको आगे लिखेंगे एंगल QOS माइनस में एंगल POS। अब देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो एंगल ROS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 एंगल QOS माइनस में एंगल POS। यही तो हमने प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ी सी और मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं। हमने देखो एंगल ROS को क्या प्रूव करना है, इसके इक्वल। तो यहां पे से अगर मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई करूं तो ट्वाइस ऑफ ROS चाहिए हमें, तो हमने ROS को फाइंड आउट कर लिया। ROS किसके इक्वल है, ये एंगल कैसे निकलेगा, अगर मैं इस पूरे एंगल में से ये इधर वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये बच जाएगा, वही लिख दिया मैंने। सिमिलरली अगर मैं इस पूरे एंगल में से अगर ये 90 डिग्री घटा दूं तो ये बच जाएगा, वो भी लिख दिया। दोनों को क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आपको ये माइनस प्लस में दिक्कत आती है तो सेकंड में फर्स्ट जोड़ दो, पहले सेकंड को लिख दो फिर फर्स्ट को, तब भी हम करेंगे तो दो वैल्यू जो हमारी 90 डिग्री थी वो पुट कर देंगे, 90 से 90 कैंसिल, तो QOS माइनस में POS लिखा जाएगा, ट्वाइस नीचे आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा हमारा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। कोई डाउट अगर अब भी लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। यहाँ पे कोई फिगर नहीं गिवन है, फिगर हमने खुद से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमें और क्या गिवन है, एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो XY को प्रोड्यूस किया गया है P पॉइंट तक, तो XY क्या होगी, हमारी एक लाइन होगी। तो हमने क्या कर लिया, एक XY को लाइन मान लिया। ये हमारा क्या है, मान लिया X पॉइंट, ये मान लिया क्या है Y। XY इज प्रोड्यूस टू P, तो हमने इस Y को आगे प्रोड्यूस कर देना है P पॉइंट तक, तो ये पॉइंट मान लिया हमारा क्या आ गया P। उसके बाद क्या कहा है, XYZ 64 डिग्री, तो XYZ, Z कोई पॉइंट होगा हमारा, इसको नियर अबाउट 60 डिग्री मान लेते हैं हम, वो 64 डिग्री, तो ये हमारा आ गया Z पॉइंट। यहां तक हमने इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर ली। उसके बाद क्या है, इफ रे YQ बाइसेक्ट्स ZYP, ZYP, ZYP को बाइसेक्ट करती है YQ लाइन, तो Y से Q लाइन कोई निकलती है जो इस एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब इन दो एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। फाइंड एंगल XYQ, XYQ, ये पूरा एंगल हमने फाइंड आउट करना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP, QYP का रिफ्लेक्स एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है वो लिख देते हैं हम यहां पे। तो गिवन क्या है, एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। XYZ हमें गिवन है 64 डिग्री। उसके बाद हमने और क्या गिवन है, हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव या फिर टू फाइंड एंगल XYQ, यहां पे फाइंड भी लिख सकते हैं, टू फाइंड XYQ फाइंड आउट करना है, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पे एक चीज ध्यान देखो, ध्यान से, लीनियर पेयर एंगल हमारे कहां पे फॉर्म हो रहे हैं, एंगल ZYP, ये पूरा एंगल प्लस में एंगल ZYX या फिर XYZ इज इक्वल टू किसके है, 180 डिग्री के। लीनियर पेयर एंगल है हमारे, कोई डाउट नहीं होगा, ये एंगल और ये सारा एंगल। तो यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे एंगल ZYP प्लस में XYZ क्या है हमारा, 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने ये ZYP पूरा कंप्लीट एंगल क्यों लिया, ये एंगल प्लस ये एंगल इज प्लस में ये एंगल क्यों नहीं लिखा, या फिर QYP प्लस में ये एंगल क्यों नहीं लिखा। तो ध्यान से देखो, ये एंगल तो हमें गिवन है, एक तो ये एंगल लेना पड़ेगा जो हमें गिवन है, दूसरा ये कंप्लीट एंगल हमें नहीं गिवन है, तो इसको एक एंगल मानेंगे, दो एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ZYP आ जाएगा हमारा 180 माइनस में 64 डिग्री। तो एंगल ZYP कितना आ चुका हमारा, यहाँ पे एंगल ZYP
इज इक्वल टू 116 डिग्री। क्लियर है? अब देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है हमें, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है वाई क्यू, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू किसके, एंगल जेड वाई पी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि बाइसेक्टर है ये। ध्यान से देखो, जो ये एंगल होगा इस कंप्लीट एंगल का हाफ होगा, क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बीच में से डिवाइड कर रही है। तो यहां पे एंगल जेड वाई क्यू कितना आ गया हमारा, जेड वाई पी कितना है 116 अपॉन में 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 58 डिग्री। और ये एंगल और किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू वाई पी के, तो एंगल क्यू वाई पी। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। जेड वाई पी हमने फाइंड आउट कर लिया। जेड वाई पी, ये पूरा एंगल हमारा 116 आया, तो ये कितना हुआ, उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है, तो हमारा 58 डिग्री, तो ये भी आ गया 58 डिग्री, ये भी आ गया हमारा 58 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, जेड वाई पी तो हमारा आ चुका, एक तो आंसर ये हो गया। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी, इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। कैसे निकलेगा, 360 डिग्री माइनस में एंगल क्यू वाई पी, तो कितना आ गया 360 डिग्री माइनस में 58 डिग्री। तो 360 में से 58 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 302 डिग्री। दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर आपको लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्लास 6 से लेकर 12 तक का सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।